इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी खगोल भौतिकविद श्री जयंत नार्लिकर जी के बारे में, जिन्हें अपनी रिसर्च के लिए 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके परिवार में शिक्षा का स्तर पहले से ही बहुत अच्छा था। इनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके थे, और इनकी माँ सुमति नार्लिकर जी संस्कृत की स्कॉलर थीं। जयंत नार्लिकर जी ने भी बीएससी की पढ़ाई बीएचयू से ही की। फिर इन्हें इनकी काबिलियत के कारण टाटा से स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और मैथमेटिक्स पढ़ने लगे। वहीं पर इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में भी जगा और इन्हें अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों के बारे में और समझने की इच्छा हुई। 1960 में एस्ट्रोनॉमी के लिए इन्हें टाइसन मेडल से सम्मानित किया गया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र के बेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है। 1963 में पीएचडी करने के बाद इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी ली और फिर 1972 तक कैम्ब्रिज में ही रिसर्च करते रहे। 1966 में इन्होंने मैथमेटिक्स की प्रोफेसर मंगला नार्लिकर जी से शादी कर ली। इनकी 3 बेटियां हैं, गीता जी, गिरिजा जी और लीलावती जी। 1972 में ये इंडिया वापस आ गए क्योंकि इन्हें लगा कि अब इन्हें अपने देश में ही काम करना चाहिए और यहीं के विकास में योगदान देना चाहिए। यहाँ पर ये मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर बन गए। 1988 में पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA की स्थापना हुई और जयंत जी को इसका डायरेक्टर बनाया गया। इसको जयंत जी ने अपनी काबिलियत और मेहनत से एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बना दिया। 1994 से 1997 तक ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि 79 देशों के साइंटिस्ट्स का एक यूनियन है, उसके बनाए गए कॉस्मोलॉजी कमीशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी की किताबों के लिए बनाई गई सलाहकार समिति के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत में इन्हें 1965 में पद्म भूषण, 1981 में महाराष्ट्र के एक चैरिटी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रभूषण, 2004 में पद्म विभूषण और 2010 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साइंस और लिटरेचर के अलावा इन्होंने इंग्लिश, हिंदी और मराठी में कई काल्पनिक यानी फिक्शन नॉवेल्स लिखी हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो न सिर्फ विद्वान हैं बल्कि हमारे देश के विकास में भी सहायक हैं, इनका भारत में होना हम सबके लिए गर्व की बात है।